समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। लगभग 200 सालों तक भारत में विदेशी शासन था। हमारे समाज में वर्षों से दहेज प्रथा रही है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। कल से बस हड़ताल शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन सब में हम या तो किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, उपस्थिति के बारे में बता रहे हैं, मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं, या फिर उनकी संख्या का जिक्र कर रहे हैं कि वो कितना है, या फिर उनकी मात्रा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे सभी जो सेंटेंसेस हैं वो देयर के यूज़ से ट्रांसलेट होते हैं या फिर देयर की यूज़ से बोले जाते हैं। अब इन सब के लिए अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं ये, और इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे इन सभी तरह के स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को, कि कब और किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है और किस सेंस में इनको बोला जाता है। जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमने लिया है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए कि अगर हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की संख्या के बारे में बताना हो, मात्रा के बारे में बताना हो, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें। अब सेंटेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सेंटेंसेस ये होंगे। जैसे आप देखिए, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम दे से शुरू करते हैं। दे, उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। अब देखिए देयर लिव्ड रहता था, फिर कौन रहता था, वास्तव में सब्जेक्ट यही है। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, हाल के वर्षों में नैतिकता में कमी आई है। It means there is a fall in morality in recent years. There is a fall in morality in recent years. यानी हाल के वर्षों में नैतिकता में कमी आई है। तो कमी आई है, किस चीज़ में कमी आई है? तो नैतिकता में कमी आई है। अ फॉल इन मॉरलिटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसके यहाँ आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इट मीन्स देर इज़ नो क्वेश्चन of his coming here. There is no question of his coming here. अब देखिए his coming here, यहाँ पे coming से पहले हम him नहीं यूज़ करेंगे, his यूज़ करेंगे। तो there is no question of his coming here. दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है there प्लस be. be मीन्स is am या फिर was were, going to be प्लस नाउन या प्रोनाउन। देयर प्लस बी प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए कि अगर कोई काम होने वाला है या फिर अगर कोई काम होने जा रहा है तो फिर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे सेंटेंसेस इसमें आएंगे। आम चुनाव जल्दी ही शुरू होने वाले हैं या फिर शुरू होने जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको होगा देयर इज़ गोइंग टू बी जनरल इलेक्शंस वेरी सुन। देयर इज़ गोइंग टू बी जनरल इलेक्शंस वेरी सुन। तो देयर हमने यूज़ किया, उसके बाद से इज़ एम आई या फिर वाज बी के फॉर्म्स। तो इज़ गोइंग टू बी यूज़ करेंगे, उसके बाद से हम यूज़ करेंगे नाउन या प्रोनाउन। तो क्या शुरू होने वाला है, क्या शुरू होने जा रहा है? तो जनरल इलेक्शंस। तो देयर इज़ गोइंग टू बी जनरल इलेक्शंस वेरी सुन। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं। कल से बस हड़ताल होने वाला है या फिर कल से बस हड़ताल होने जा रहा है। इट मीन्स देयर इज़ गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक। देयर इज़ गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक। तो आपने देखा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर से बोलते हैं। तो सिंपली जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ शुरू होने वाली है, बस होने जा रही है, तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करें। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर का ही। देयर प्लस हैज़ हैव या फिर हैड प्लस बीन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखिए कि अगर आपको कोई ऐसी बात बतानी हो कि जो काफ़ी समय पहले से या फिर कुछ देर पहले से शुरू है और अभी भी हो रही है, तो आप यहाँ पे हैज़ या फिर हैव का यूज़ करें। अगर कोई काम ऐसा था जो काफ़ी समय पहले या फिर कुछ समय पहले शुरू हुआ लेकिन अब ख़त्म है, अब नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप हैड का यूज़ करें। तो सिंपली हिंदी में जहाँ पर आप हैव हैज़ यूज़ करेंगे वहाँ पर है हूँ आएगा, और जहाँ पर आप हैड यूज़ करेंगे वहाँ पर था थे थी आएगा। देखिए एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। जैसे देखिए कि आज सुबह से बिजली गुल है, तो यह काम सुबह से शुरू हुआ, काफ़ी देर पहले शुरू हुआ।
और अभी भी बिजली गुल ही है, तो यहाँ पे हम हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे। लास्ट में देखें हैं आया हुआ है, तो आज सुबह से बिजली गुल है मीन्स देयर हैज़ बीन अ पावर कट सिंस मॉर्निंग। देयर हैज़ बीन अ पावर कट सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, आज सुबह से ही बिजली गुल रही है, यानी काफ़ी समय पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारे समाज में वर्षों से दहेज प्रथा है या फिर वर्षों से दहेज प्रथा रही है, यानी काम काफ़ी पहले शुरू हुआ और अभी भी यह जारी है, तो आप सिंपली यहाँ पे हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, जो भी सही हो। मीन्स देयर हैज़ बीन dowry system in our society for years. There has been dowry system in our society for years. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 200 सालों तक भारत में विदेशी शासन था या फिर विदेशी शासन रहा था। अब देखिए था थी आ गया, काफ़ी समय पहले शुरू हुआ और काफ़ी समय तक ये रहा, लेकिन अब नहीं है। इस कंडीशन में आप हैड का यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो इसका हो जाएगा देयर हैड बीन a foreign rule in India for 200 years. तो there had been a foreign rule, यहाँ पे a foreign rule यह सब्जेक्ट है एक्चुअली, लेकिन हम देयर से शुरू करेंगे। इस तरह के देयर को हम एम्प्टी देयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर का अर्थ कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे सेनेंसेस को, इस तरह के सेनेंसेस को देयर से शुरू किया जाता है। अब तक या जो शुरू से हम देख रहे हैं सब में ये सब सारे के सारे देयर एम्प्टी हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर प्लस हैज़ टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो हैज़ टू बी हम अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई चीज़ आवश्यक है। जैसे ये देखिए, समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। इट मीन्स there has to be a solution of this problem. There has to be a solution of this problem. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वह समाधान है, यही चीज़ ज़रूरी है, तो यही सब्जेक्ट है। देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका। प्रत्येक गांव में एक अस्पताल होना ज़रूरी है या फिर आवश्यक है, मीन्स देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। अभी के लिए इतना ही, यह सीरीज़ जारी रहेगी देयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।